नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। वर्ष 2026-27 के देश के कुल बजट का आकार लगभग 53.5 लाख करोड़ है। इस बार कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए लगभग 1.63 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जो कुल बजट का लगभग 3.04% हिस्सा है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी कम जरूर है, क्योंकि 2025-26 में यह कुल बजट का लगभग 3.38% था। इसमें सरकारी सब्सिडी, जिसमें फूड, फर्टिलाइजर और ईंधन शामिल है, का हिस्सा घटाया गया है, जिसमें 4.47% की कटौती की जा रही है। इस बार का बजट यह भी संकेत देता है कि कृषि विकास खर्च में कमी की गई है। इतना ही नहीं, कृषि शिक्षा और अनुसंधान के बजट पर भी कैंची चलाई गई। यह एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। आज भी हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से जागरूक होकर आप भी इसका लाभ उठा सकें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। अगर पिछले बजट की तुलना में देखें तो स्पष्ट होता है कि इस बार कृषि ने क्या पाया और क्या खोया। पहले नजर दौड़ाते हैं कि किन मदों में बढ़ोतरी की गई है। पशुपालन यानी कि लाइव स्टॉक और मत्स्य पालन को खास बढ़ावा मिला है। पशुपालन और मत्स्य पालन की हिस्सेदारी में लगभग 26.7% तक की वृद्धि हुई है। बजट में उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों जैसे काजू, नारियल, चंदन, मसाले, मछली पालन पर विशेष फोकस और नई योजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनसे किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। कृषि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भूमि और किसान रजिस्ट्रेशन, बेहतर वैज्ञानिक फसल सर्वे, आधुनिक उपकरण आदि पर ध्यान दिया गया है। डेयरी और पशुपालन के लिए विशेष कार्यक्रम, अतिरिक्त टैक्स प्रोत्साहन और 20,000 नए पशु चिकित्सकों की योजना जैसे कदम उठाए जाने की घोषणा भी इस बार के बजट में की गई है। अब जरा एक नजर डालते हैं कि किन मदों पर कटौती की गई है। फर्टिलाइजर, खाद्य और ईंधन सब्सिडी खर्च को 4.47% तक घटाया गया है। सरकार को फिस्कल संतुलन का फायदा मिलेगा, पर सब्सिडी पर निर्भर किसानों को सीधे राहत कम मिल पाएगी। इसके अलावा कृषि अनुसंधान बजट में भी कमी की गई है। कृषि शोध और शिक्षा विभाग को पहले के आवंटन के मुकाबले इस बार कम बजट दिया गया है, लगभग 9,967 करोड़, जो कि पिछले 10,466 करोड़ से थोड़ा कम है। यही नहीं, कुछ विकास योजनाओं का भी बजट आवंटन कम किया गया है। जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए आवंटन 8,260 करोड़ से घटाकर लगभग 6587 करोड़ कर दिया गया है, जिससे सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधा का विस्तार धीमा पड़ सकता है। इसका मतलब यही हुआ कि खेती के लिए मानसून पर आस अभी भी और बनी रहेगी। इनके अतिरिक्त कुछ पारंपरिक योजनाओं के लिए अपर्याप्त फंडिंग की गई है। बीमा, ब्याज सब्सिडी योजनाओं में कोई अहम वृद्धि नहीं हुई है और कई नई घोषणाओं को अपेक्षित वित्त नहीं दिया गया है। हालांकि यह संकेत मिलता है कि सब्सिडी जारी रहेगी, पर सरकार ने कुल सब्सिडी खर्च यानी फूड, फर्टिलाइजर और ईंधन में कटौती का लक्ष्य रखा है, ताकि फिस्कल संतुलन सुधरे और विकास योजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध हो सके। विशेषज्ञों का यह भी मत है कि सब्सिडी पर बहुत अधिक निर्भरता दीर्घकालिक उत्पादकता सुधार में बाधक हो सकती है। इसके अलावा कृषि अनुसंधान और तकनीकी विस्तार की ओर कदम बढ़ाए जाने की और भी आवश्यकता है। कृषि अनुसंधान और शिक्षा के बजट में कमी की गई है, लगभग 3%, जो इससे जुड़े शोध केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और तकनीकी विकास कार्यक्रम के लिए कम संसाधनों का संकेत है। विशेषज्ञों ने यह भी चेतावनी दी है कि यह कमी लंबी अवधि की उत्पादन क्षमता, मौसम सहिष्णु फसलों के विकास, नई तकनीकों और खेती के अनुकूल इनोवेशन में अवरोध डाल सकती है। इससे किसानों की वैश्विक कॉम्पिटिटिव क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बजट में डिजिटल कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, भूमि और किसान आधार, एग्रीस्टैक, बेहतर स्टोरेज सुविधाएं और बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए स्वीकार्य तकनीकी उपायों पर ध्यान दिया गया है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसानों को सीधे औद्योगिक
कृषि आधारित बाजारों से जोड़ने के लिए बेहतर लॉजिस्टिक, भंडारण और मूल्य श्रृंखला बनाने की आवश्यकता है। कृषि बजट के सकारात्मक पहलुओं पर भी गौर करें तो पशुपालन और मत्स्य पालन के खर्च में बढ़ोतरी से ग्रामीण आय और रोजगार को बढ़ाने में मदद मिलने का दावा किया गया है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक, डिजिटल कृषि पर ध्यान दिया गया है। उच्च मूल्य कृषि उत्पादों जैसे फलों, मसालों, चंदन आदि को बढ़ावा दिया गया है। इससे आय में विविधता बनी रहेगी। जहां तक नकारात्मक बिंदुओं का सवाल है तो कृषि अनुसंधान और शिक्षा के बजट में कटौती से दीर्घकालिक उत्पादकता प्रभावित होगी। पारंपरिक सब्सिडी ढांचे पर निर्भरता अभी भी बनाए रखने का मतलब है कि संरचनात्मक सुधार के लिए धन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं में कटौती से सतत कृषि विकास के लिए जोखिम की स्थिति बनेगी। कृषि नीति विशेषज्ञों की माने तो उपज बढ़ोतरी, कृषि मूल्य श्रृंखला और बाजार पहुंच को सुदृढ़ करने पर फोकस होना चाहिए था। देश के किसानों को इस बजट से मिलने वाले लाभ और नुकसान का भी विस्तृत विश्लेषण कर लेते हैं। इससे मिलने वाले लाभ में लाइव स्टॉक, डेयरी एवं मत्स्य पालन के लिए धनराशि में अतिरिक्त विधि से रोजगार और आय के नए अवसरों का सृजन हो सकेगा। उच्च मूल्य फसलों जैसे फल, मसाले, विशेष नर्सरी पौधे को प्रोत्साहन दिए जाने से किसान समुदाय को लाभ मिल सकेगा। डिजिटल कृषि उपकरण से डेटा आधारित निर्णय और बेहतर होंगे तथा उत्पादन योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन संभव हो सकेगा। भावी नुकसान में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा बजट में कटौती से दीर्घकालिक उत्पादकता पर असर पड़ेगा। सिंचाई जैसी कुछ मूल योजनाओं के घटे आवंटन का भी प्रतिकूल प्रभाव आने वाले समय में मिलेगा। कुल मिलाकर छोटे और सीमांत किसानों को तत्काल सब्सिडी और आय समर्थन से लाभ तो मिलेगा, लेकिन उन्नत तकनीक, अनुसंधान और बाजार संचालित खेती के पक्ष में दीर्घकालिक सुधार अपेक्षित गति नहीं पकड़ पाएंगे। बजट से उम्मीद थी कि अनुसंधान और शिक्षा पर निवेश बढ़ाया जाएगा ताकि नए मौसम सहिष्णु फसल, उन्नत बीज, जैव तकनीक और कृषि यंत्रों का अधिक जोर शोर से विकास हो सके। इससे कृषि की दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जाना संभव हो सकता था। इसी तरह से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार पर आवंटन बढ़ाया गया होता तो भंडारण सुविधाएं, कृषि लॉजिस्टिक्स, कृषि बाजार लिंक जिसमें एपीएमसी सुधार और विस्तार शामिल है, से किसानों को बेहतर बाजार मूल्य मिलने में सुविधा रहती। इतना ही नहीं, किसानों की आय सुरक्षा के लिए व्यवस्थित फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुदृढ़ता और बेहतर ऋण सुविधा जैसे सस्ते कृषि ऋण को अधिक मजबूती देने से आय में बढ़ोतरी संभव हो पाती। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।